सेक्शन 1 द वाई ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाना जिससे वो टाइम के साथ बढ़ सके। ये सिर्फ पैसे बचाने से काफ़ी अलग है। इन्वेस्टिंग में आपका पैसा आपके लिए काम करता है और कंपाउंडिंग की वजह से आपके रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलते हैं। इससे आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। की पॉइंट्स: इन्वेस्टिंग हेल्प्स योर बीट इन्फ्लेशन। इट अलाउज यू टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स फास्टर। इट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द लॉन्ग रन। सेक्शन 2 नो योर रिस्क एपेटाइट। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क होता है। आपकी रिस्क एपेटाइट यानी कितना रिस्क आप लेने को तैयार हैं, ये डिसाइड करती है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आपके लिए लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स सही रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स ज़्यादा होता है। की पॉइंट्स: रिस्क एपेटाइट हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। अपनी रिस्क एपेटाइट को समझना जरूरी है ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट्स चुन सकें। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में हाई पोटेंशियल रिटर्न्स होते हैं, लेकिन हाई रिस्क भी होता है। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में गारंटीड रिटर्न्स होते हैं, लेकिन रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। सेक्शन 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया। भारत में निवेश के कई ऑप्शंस उपलब्ध हैं। स्टॉक्स, कंपनियों में ओनरशिप खरीद कर आप उनके प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, इसलिए ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड्स, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होते हैं जो अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे रिस्क कम होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये बैंक में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर जमा होते हैं। ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन रिटर्न्स कम होते हैं। गोल्ड, ये एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जिसे हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में निवेश लॉन्ग टर्म एप्रिशिएशन की पोटेंशियल देता है, लेकिन इसके लिए सब्सटैंशियल कैपिटल की जरूरत होती है। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स ऑप्शन है जिसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और रिटर्न्स गारंटीड होते हैं। की पॉइंट्स: इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की एक वाइड रेंज उपलब्ध है, हर किसी की ज़रूरतों और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने के लिए रिसर्च करना और एक्सपर्ट एडवाइस लेना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। वैल्यू इन्वेस्टिंग, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करना जो फ्यूचर में ग्रोथ की पोटेंशियल रखते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कंपनीज में निवेश करना जिनकी हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, भले ही वो अभी महंगे हों। डिविडेंड इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स पर फोकस करना जो रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं इनकम जनरेशन के लिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना जिससे एवरेज परचेस प्राइस कम होता है और रिस्क भी कम होता है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह ही, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। की पॉइंट्स: अपनी फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चुनें। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, यानी अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करके रिस्क को कम करें। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू और रीबैलेंस करें। डिसिप्लिन रहें और इमोशनल डिसीजंस लेने से बचें। याद रखें, इन्वेस्टिंग आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का एक ज़रूरी स्टेप है। सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को ज़रूर अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।